दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा विषय है एक यूरोलॉजिकल समस्या यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का मतलब होता है पेशाब के रास्ते में मांस भर जाने की वजह से पेशाब में रुकावट आना। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के क्या-क्या कारण होते हैं। इसमें सबसे पहला जो कारण होता है कि अगर आपके पेशाब की नली पर चोट लग जाए तो चोट लगने की वजह से आगे चल कर के पेशाब की नली के अंदर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बन सकता है। और दूसरा कारण है कि अगर पेशाब के नली के अंदर कोई इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन के वजह से आपको वहाँ पर काफ़ी दिनों तक पस यदि जमा रहता है और पस जमा होने के बाद यदि वो जख्म हील करता है, तो हील होने के बाद वहाँ पर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। तीसरा कारण है कि अगर किसी मरीज को फोलिज कैथेटर लगा हुआ है और वो काफ़ी दिनों तक लगा रहता है, तो उसके कारण भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बन सकता है। चौथा कारण है कि अगर आपको बार-बार यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, जिससे आपका यूरेथ्रा इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उसके कारण भी आगे चल कर के यूरेथ्रल स्ट्रक्चर बन सकता है। और पाँचवाँ कारण है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसको एसटीडी कहा जाता है। तो इस इन्फेक्शन के कारण भी आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है। तो दोस्तों ये सभी कारण थे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने के, जिसको हमने इस वीडियो में जाना। दोस्तों आप जानते हैं कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने के क्या-क्या लक्षण होते हैं। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने के जो सबसे जो पहला लक्षण दिखता है, वो होता है कि पेशाब का फ्लो कम हो जाना। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में आपका पेशाब का फ्लो कम हो जाता है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से आपको बार-बार पेशाब जाने की समस्या हो सकती है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने की वजह से आपको पेशाब में जलन तथा दर्द हो सकता है और अगर आपका यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का साइज़ बड़ा है, तो आपको पेशाब भी रुक सकता है। पेशाब करने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेशाब पूरी तरह से खाली ब्लैडर नहीं हुआ है और पेशाब लगेगा कि ऐसा रुका हुआ है और फिर जाने की इच्छा होगी। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से पेशाब में रुकावट आती है, जिससे आपको बार-बार इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। किसी व्यक्ति को यदि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, तो पेशाब करते वक़्त पेशाब करने में ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह के सिम्पटम्स दिखाई देते हैं, तो आपको नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। वो आपको कुछ टेस्ट कराने के लिए बोलेंगे, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफ़ी, एमआरआई कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। अल्ट्रासोनोग्राफ़ी तथा एमआरआई करने से उसके अंदर किस वजह से रुकावट है, इसका पता चल जाता है। साथ में आपको यूरिन रूटीन तथा यूरिन कल्चर कराने की सलाह दे सकते हैं और साथ में आपको कुछ ब्लड टेस्ट जैसे सीबीसी कराने की सलाह दिया जा सकता है। इससे आपके यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन है कि नहीं, ब्लड में आपको कोई इन्फेक्शन आया है कि नहीं, इसका पूरी तरह से पता चल जाता है। किसी-किसी रोगी में डॉक्टर रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम जिसको आरजीयू कहा जाता है, उसको कराने की सलाह दे सकते हैं। इसमें पेनिस के रास्ते डॉक्टर कुछ दवाइयाँ डालते हैं और डाल कर के एक एक्स-रे लिया जाता है। उससे कहाँ पर रुकावट है, वो साफ दिख जाता है और उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। किसी-किसी रोगी में पेशाब के रास्ते दूरबीन डाल कर के उसको देखा जाता है कि वो कहाँ पर स्ट्रक्चर है। जब यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का पता चल जाता है, तो इसमें कोई भी दवाइयाँ काम नहीं करती है, इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के लिए 2 तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसमें 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, जिसमें एक ओपन सर्जरी होती है और एक लेप्रोस्कोपिक यानी दूरबीन से सर्जरी होती है। तो जो ओपन जो सर्जरी होती है, उसमें यूरेथ्रा को ओपन करके स्ट्रक्चर को पूरी तरह से हटा करके फिर उसका रिपेयर कर दिया जाता है। ये जो है पूरी तरह से अच्छी ट्रीटमेंट होता है और इसमें बार-बार यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने का चांस नहीं रहता है। और दूसरा जो ऑपरेशन है वो दूरबीन विधि से है। इसमें दूरबीन के माध्यम से पेशाब के रास्ते में डाल करके कैमरा और उसका सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है। तो इसमें जो है
ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती है और ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं होता है, लेकिन इसे करने से कुछ कमियाँ होती है। इसको करने से आपको बार-बार यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होने का क्या-क्या कारण होते हैं तथा इसके लक्षण क्या होते हैं तथा इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में हमने इसमें जाना। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और यदि इस यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बारे में आपका कोई मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम जल्द से जल्द उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।